साध संगत प्यार से बोलिए निरंकार जी। साध संगत मनुष्य जब तक हो संभालता है और साध संगत व सुख की तलाश में लग जाता है और साध संगत सुख प्राप्ति के लिए मनुष्य चोरी बेईमानी नाना साध संगत उपाय करता है कि ऐसा करने से हमें हमारे जीवन में सुख प्राप्त हो सकते हैं। साध संगत तो वो सारी उम्र बस इसी प्रयास में लगा रहता है कि प्रभु मुझे गाड़ी दे दो, प्रभु मुझे मकान दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो। करने के बाद की साध संगत हमेशा मनुष्य इस माया के चक्कर में जुड़ा रहता है। हमेशा उसे बस माया की तलाश होती है और इस माया को प्राप्त करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन साध संगत उस मनुष्य को यह बात समझ में नहीं आती कि सुख वास्तविकता है कहाँ, सुख हमें कैसे प्राप्त होगा, सुख किसे कहते हैं। तो फिर साध संगत इंसान को इस माया से सुख नहीं मिलने वाला, चाहे वह महल मांग ले, महल में रहने वाला इंसान हो, चाहे साध संगत वो इंसान झोपड़ी में रहने वाला हो। लेकिन साध संगत सुख तो उसी को नसीब में है, उसी को सुख प्राप्त होता है जो साध संगत अपने प्रभु परमात्मा से जुड़ के अपने जीवन की यात्रा को तय करता है। और साध संगत तो वह इंसान सुखी है जिसका साध संगत यह शरीर रूपी साधन स्वस्थ है और साध संगत तो उसका परिवार भी स्वस्थ है। चाहे साध संगत वो मड़ई में रहता हो, चाहे साध संगत महल में रहता हो, बस दुनिया में मात्र वही इंसान सुखी है जिसका स्वास्थ्य सुंदर है, स्वास्थ्य ठीक है, उसका पूरा परिवार ठीक है। बाकी साध संगत ये अगर आप समझते हैं कि नहीं धन दौलत से हमें सुख मिल जा, मोटर गाड़ी बंगला से हमें सुख मिल जा, तो फिर साध संगत ऐसा संभव नहीं है। सुख तो हमें प्राप्त तभी होंगे जब हम साध संगत अपने जगत पिता परमात्मा जो साध संगत जग के निर्माता है, जो सुखों के खान है, और जब तक हम साध संगत ऐसे प्रभु परमात्मा से नहीं जोड़ते हैं हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकते। दास के कहने का भाव कि साध संगत माया से इंसान को कभी सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। सुख तो है बस परमात्मा के श्री चरणों में, और साध संगत सुख है इंसान का जब ये जो शरीर रूपी साधन है वो अगर साध संगत स्वस्थ है, सुंदर है, उसका परिवार भी स्वस्थ है, तो फिर साध संगत उससे अच्छा सुखी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए निरंकार जी।